अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर कोंडागांव वन मंडल द्वारा अमरावती वन परिक्षेत्र स्थित मेंढक तालाब परिसर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जी हां, इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लेकर प्राकृतिक वातावरण के बीच आयोजित विविध प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाई और पुरस्कार प्राप्त किए। आपको बता दें, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डीएफओ चूड़ामणि सिंह ने कहा कि इस वर्ष की थीम वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना है। उन्होंने कहा कि जंगल, जल, पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता अब पहले से अधिक बढ़ गई है। यदि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी मानव जीवन भी सुरक्षित रह सकेगा। उन्होंने उदाहरणों के साथ माध्यम से पर्यावरण और जीव जंतुओं के आपसी संबंधों को समझाते हुए लोगों से प्रकृति संरक्षण में सहभागिता निभाने की अपील की। वहीं इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी भी मौजूद रहे। कोंडागांव से संवाददाता कादिर मेनन की खास रिपोर्ट। देखिए, पूर्व में 73 से हूँ यहाँ। उस ज़माने में इतना डेंस था ये फॉरेस्ट, आप अकेले दुकेले यहाँ घुस नहीं सकते थे। और धीरे धीरे इंक्रोचमेंट ऐसा बढ़ते गया। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगा, न सूरज हमको ले डूबे, न तारे हमको ले डूबे, फ़कत अपने ही किस्मत के सितारे हमको ले डूबे। और न हम घबराने वाले थे कभी साहिल की मौजों से, मगर अपने ही दरिया के किनारे हमको ले डूबे। तो आज ये स्थिति है। अब उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आज आप देख रहे हैं चारों तरफ, आज की स्थिति और पहले की स्थिति में ज़मीन और आसमान का अंतर हो गया है। और आज ये आलम रहा तो ये बहुत दिन दूर नहीं कि अभी तो पेट्रोल के लिए मारा मारी है, हम पानी के लिए और हवा के लिए अपने पीठ में सिलेंडर लेके हमको जाना पड़ेगा। सर, डेवलपमेंट के साथ नहीं, फॉरेस्ट को बचाने के लिए ये जो अभी जो नीति बनी हुई है ये कारगर नहीं है। पहले जो नीति थी उसके लिए आपको सजग करना पड़ेगा, नया कानून फॉरेस्ट के लिए बनाना पड़ेगा। लोगों में थोड़ा सा जंगल बचाव के प्रति जागरूक हो। और दूसरी चीज़, जो यहाँ के वन माफिया हैं उनमें एक डर पैदा हो अलग से। उसके लिए जैसे दूसरे जेल की व्यवस्था है। कानून तो बहुत तगड़ा है फॉरेस्ट का, लेकिन अमल नहीं हो पा रहा है। और उसका कारण जो है वो आप लोग सभी लोग जानते हैं, उसमें आप क्या बोलेंगे? मैं विक्रम मंडावी, ग्राम पंचायत अनंतपुर सरपंच और सरपंच संघ उपाध्यक्ष ब्लॉक माकड़ी। आज जैव विविधता राष्ट्रीय दिवस पर आज यहाँ पर जिला स्तरीय यहाँ पर दिवस कार्यक्रम रखे। और इसका उद्देश्य है कि ये कार्यक्रम अन्य जगह पर भी हो सकता था, परंतु यहाँ मेंढर तालाब में मनाने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर हमारे आने वाला समय में इस मेंढर तालाब को हमने एक मांग रखा है हमारे जिला कलेक्टर महोदया को भी और विधायक महोदया को भी और डीएफओ साहब को भी। तो उस अनुसार उस अनुरूप जो है यहाँ पर मेंढर तालाब को एक राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन स्थल के नाम से जाना जाए, ऐसा हमारा जो है मांग है। उस पर ये हमको आश्वासन मिला है कि एक साल के अंदर में इस पर विकसित करने के लिए जो सौंदर्यीकरण जो कार्य प्रारंभ होना है वो प्रारंभ होगा, ऐसा हमको आश्वासन मिला है। और इसमें उद्देश्य ये भी है कि हमारा पर्यटन स्थल भी हो और साथ साथ में जो आसपास के क्षेत्र है और जो हमारा जो एरिया है जो मेंढर का, वहाँ पर जंगल जो है उसको संरक्षण हम सबको करना है और जंगल को बचाना है। और इस उद्देश्य से यहाँ पर कार्यक्रम को रखा गया है और इसमें हम सब शामिल हुए और हमारे ग्रामवासी भी शामिल हुए, छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। तो फिर हमारी रणनीति ये है कि 2016 के बाद हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से हमने ये पारित किया है कि नया अतिक्रमण हम लोग जो है ना बिल्कुल प्रतिबंध रखा है ग्राम पंचायत अनंतपुर में। अगर उसके बाद कोई अतिक्रमण करता है तो उसको हम लोग जो है ग्राम स्तर पर और पंचायत स्तर पर हम लोग उसका कार्रवाई
हम करते हैं और उसको वहाँ से अगर कोई ऐसा किया है तो उसको हम बेदखल करके उसको संरक्षण करने का हम काम कर रहे हैं। अभी नए जो अब क्या चिन्हांकित किया गया आपके द्वारा? अब ऐसा कोई ये नहीं है। एक अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर यह प्रोग्राम आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे बायोडाइवर्सिटीज़ हैं, वेटलैंड्स हैं, इनको संरक्षित किया जाएगा कि फ्यूचर्स में इसकी बेहतर अपने को सर्विस मिल सके। इस उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राएं जो शामिल हुए थे, इन लोगों ने अपनी फ्यूचर्स की योजना को अपने पेंटिंग और अपने निबंध के माध्यम से उकेरा है। साथ ही यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण हैं उन लोगों ने भी इन चीज़ों को समझा है और एक बेहतर तरीके से इसकी जैव विविधता को कैसे संरक्षित करें, सुरक्षित करें, इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है। सर देखा गया कि निश्चित तौर से देखिए, जो आप देखे हैं ना कि आप देखिए जैसे अपना वाइल्ड लाइफ टूरिज्म होता है, जैसे कान्हा टाइगर रिजर्व ले लीजिए, ये क्या है, रेगुलेटेड टूरिज्म है, इको टूरिज्म है। इन फ्यूचर्स में हम इन सारी चीज़ों को रेगुलेटेड तरीके से चलाएंगे। उसके कुछ नियम कानून हो कि यहाँ पे मान लो 50 गाड़ियाँ आ सकती हैं तो 50 ही आएँ, 100 गाड़ियाँ आ सकती हैं तो 100 ही गाड़ी। तो एक मतलब मास टूरिज्म नहीं, एक रेगुलेटेड टूरिज्म, ताकि जैसे मैंने कहा था ना कि जो सोर्स की जितनी क्षमता है, जितनी कैरिंग कैपेसिटी है, उस आधार पर टूरिज्म को संचालित करना बेहतर होगा इसके लिए।